स्टूडेंट्स, वीयू कैंपस कानपुर में खुश आमदीद। उम्मीद है आपके पेपर अच्छे हो रहे होंगे। और जो आज की वीडियो है वो इस तरह है कि अगर आप किसी भी वजह से कोई पेपर नहीं दे पाते या रह जाता है, उसकी 2 से 3 रीज़न हो सकती हैं। और वो रीज़न ये हैं कि आप लेट हो गए, 15 मिनट का टाइम होता है, अगर आप 15 मिनट में नहीं पहुंच पाते, यानी अगर 7 बजे पेपर था आपका और आप 7:15 बजे तक भी नहीं पहुंचे, तो फिर सिस्टम आपको अलाउ नहीं करता, वहाँ पे एब्सेंट काउंट हो जाता है आपका। दूसरी है कि अचानक से कोई जॉब इंटरव्यू आपका आ गया, यहीं कहीं आपको जाना पड़ गया और उसी दिन पेपर था। चॉइस फिर ये होती है कि आप पेपर छोड़ दें, आप उसको दोबारा से दे सकते हैं। और या बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि तैयारी नहीं थी आपकी, तो सोचा कि चलें तैयारी के साथ पेपर दे लूँ, या इसके अलावा कुछ और भी रीज़न हो सकती है। तो इस सूरत में आप पेपर जो है ना वो दोबारा दे सकते हैं, और देने का तरीका जो है ना उसको कहते हैं पेपर रीशेड्यूलिंग। रीशेड्यूल आप पेपर करवा सकते हैं। अब जैसे हमारे पेपर चल रहे हैं, ये स्टार्ट हुए थे 10 जून को, तो इसको अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको रीशेड्यूल करवाना किस तरह है। पेपर छोड़ने के 1 या 2 दिन के बाद आपका डाटा अपडेट हो जाता है, और इसके बाद यूनिवर्सिटी आपको अनाउंसमेंट देती है एक कि पेपर रीशेड्यूलिंग की जो डेट है वो आ चुकी है, और आप अपना पेपर रीशेड्यूल करवा सकते हैं। जैसे कि आज 14 जून है, अभी तक यूनिवर्सिटी की तरफ से वो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ रीशेड्यूलिंग का। तो तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आपने उसको फॉलो करके किस तरह आपने पेपर को रीशेड्यूल करना है। सबसे पहले तो आपने अपना LMS ओपन कर लेना है, और मज़ीद तफसील में जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो भी आप तक पहुँचती रहें। तो LMS ओपन करेंगे आप, LMS ओपन करने के बाद आपने चले जाना है सिंपली स्टूडेंट सर्विस में। स्टूडेंट सर्विस को ओपन करने के बाद आप एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जो 3rd यहाँ पे कैटेगरी है उसमें जाएंगे, और यहाँ पे ऑप्शन है हमारा सेकंड लास्ट 1 2 3 4 5 6, छठा ऑप्शन है अप्लाई फॉर रीस्केड्यूलिंग ऑफ पेपर्स। इसमें आएंगे, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे अभी डेट नहीं आई, तो बिल्कुल यहाँ पे इंटरफेस आपका आ जाएगा। आपका यहाँ पे पेपर भी शो हो रहा होगा, और पेपर शो होने के बाद जो आपका मिस हुआ होगा पेपर, आपके सारे पेपर यहाँ नहीं शो होंगे, जो एब्सेंट होगा वो शो होगा। और वो शो होता है आपके कम से कम पेपर छोड़ने के दूसरे दिन जाके। जैसे ही डाटा अपडेट होता है, आपकी अटेंडेंस वगैरह वीयू के सिस्टम है, उसके बाद आ जाता है मिसिंग पेपर आपका। उसके सामने पूरी एक यहाँ पे लिस्ट होगी। लिस्ट में सिटीज़ होंगे, जहाँ पे भी आपने वो पेपर देना है आपने पहले सिटी सेलेक्ट करना है। और यानी कि यहाँ पे करने वाले काम 2 हैं कि पेपर आप सेलेक्ट करें मिसिंग जो यहाँ पे आ रहा है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे आपने सिटी सेलेक्ट कर लेना है। और फिर यहाँ पे एक चेक बटन होगा, उसको आपने टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपने जो नीचे बटन होगा एक सबमिट का, उसको सबमिट कर देंगे। तो इतना सा काम करना है। तो वो पेपर जो है ना वो आपका थोड़े से टाइम के बाद, कभी 12 घंटे लग जाते हैं, कभी उससे कम, तो वो पेपर आपका यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा। और जो नीचे एक मैसेज आएगा उसमें लिखा होगा कि इन प्रोसेस। जैसे ही वो यानी कि आपकी डेट शीट में अपडेट हो जाएगा, तो फिर आपने यहाँ से उसको देख लेना है। अब इसकी फ़ीस कितनी होती है? फ़ीस होती है इसकी 2000 रुपये एक पेपर की। ये 2001 पेपर की है। अगर आपके 2 पेपर होंगे तो फिर 4000 होगी, 3 होगी तो 6000 होगी। और फीस जैसे ही आप अप्लाई करते हैं, यहाँ पे आके सिस्टम के अंदर फीस आपके अकाउंट बुक के अंदर आ जाती है, उसको आप फिर बाद में पे कर सकते हैं। तो आप चेक कर लें कि मिसलिनियस के नाम से आपका एक वोचर यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरह आपने अप्लाई करना है। और जब आपके यहाँ पे स्टूडेंट सर्विस में जाके चेक करेंगे आप अपने पेपर को कि वो
پروسیڈ ہو چکا ہے تو پھر آپ نے اپنی جو ڈیٹ شیٹ ہے اس کو دوبارہ سے پرنٹ کر لینا ہے، کیونکہ وہ پیپر آپ کی ڈیٹ شیٹ میں آ چکا ہوگا، اس کا ٹائم بھی اور اس کا جو سٹی آپ نے سلیکٹ کیا ہے وہ بھی۔ اور دوسری بات یہ کہ اس میں ٹائم کون سا ہوتا ہے، ٹائم اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو مخصوص کو ٹائم رکھا جائے مارننگ کا یا ایوننگ کا، تو پھر آپ نے سپورٹ سسٹم میں جا کے ڈیٹ شیٹ سسٹم میں کیوری پٹ کرنی ہے، وہاں پہ مینشن کر دینا ہے کہ لازمی کہ جو سر ہمارا پیپر مارننگ میں رکھیں یا ایوننگ میں رکھیں، ادروائز یونیورسٹی اس کو آٹومیٹیکلی جو بھی اس کو مناسب لگا اسی ٹائم میں آپ کی سیٹ کر دے گی ڈیٹ شیٹ۔ تو یہ آپشن ہے، اگر مزید اس میں سے کچھ نہ سمجھ آئے تو کمنٹس میں پوچھ لیجئے گا، آپ کو گائیڈ کر دیں گے۔ امید ہے کہ ایک دو دن میں ری شیڈولنگ کا جو پلان ہے، نوٹس ہے، وہ بھی آ جائے گا، پھر آپ کا یہاں پہ ڈیٹا جس نے پیپر کو مس کیا اس کا ڈیٹا یہاں پہ شو ہوگا۔ اگر آپ نے کوئی پیپر مس نہیں کیا تو وہ پھر پیپر یہاں پہ شو نہیں ہوگا۔ آپ نے پیپر دے دیا ہے تو وہ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ چاہیں تو دوبارہ دے لیں، پیپر اچھا نہیں پیپر ہوا تھا، اس طرح نہیں ہوگا۔ پیپر آپ کو وہی آپ دے سکتے ہیں جس کو آپ نے چھوڑا ہے، اٹیمپٹ نہیں کیا، جا کے لاگ ان ہی نہیں کیا، یعنی اس پیپر میں آپ ابسینٹ ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی، تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔